30 या 31 दिसंबर, कहीं आप भी तो गलत दिन नहीं रख रहे पुत्रदा एकादशी का व्रत? जानिए सही तारीख। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपको लग रहा है कि 30 दिसंबर को व्रत रखना सही है? रुकिए, कैलेंडर की तारीखें अक्सर उलझा देती हैं, लेकिन जब बात भगवान विष्णु की प्रिय पुत्रदा एकादशी की हो तो एक छोटी सी गलती व्रत का फल आधा कर सकती है। पंचांग के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 2025 तिथि का सटीक समय तिथि शुरू 30 दिसंबर 2025 सुबह 7:50 से तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे तक। अब कंफ्यूजन ये है कि तिथि 30 की रात से लगी है तो व्रत 31 को क्यों हिंदू धर्म का सुनहरा? नियम है उदया तिथि, जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही पूरे दिन के लिए मान्य होती है। 31 दिसंबर की सुबह जब सूरज की पहली किरण आएगी तब एकादशी तिथि मौजूद होगी। इसीलिए गृहस्थों के लिए 31 दिसंबर को ही व्रत रखना शास्त्र सम्मत और पक्का है। इस्कॉन और वैष्णव समाज भी इसी दिन उपवास रखेंगे। 30 दिसंबर को व्रत क्यों? ज्योतिष में 30 दिसंबर वाली एकादशी को दशमी विद्या कहा जाता है। सरल शब्दों में इस दिन एकादशी पर पिछली तिथि दशमी की छाया है। शास्त्रों के अनुसार दशमी मिली हुई एकादशी का व्रत पूर्ण फल नहीं देता। शुद्ध पुण्य के लिए हमेशा शुद्ध एकादशी चुननी चाहिए, जो इस बार 31 दिसंबर को है। क्या होती है? पौष पुत्रदा एकादशी। आसान शब्दों में कहें तो साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, जिसमें से एक श्रावण पुत्रदा एकादशी श्रावण मास जुलाई अगस्त में पड़ती है और दूसरी पौष के महीने दिसंबर जनवरी में पड़ती है। हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि ये सीधे आपके परिवार की खुशहाली और आने वाली पीढ़ी से जुड़ी है। ये एक उपवास नहीं, बल्कि भगवान विष्णु से अपने वंश की सुख शांति का वरदान मांगने का सबसे बड़ा दिन है। इसे पुत्रदा एकादशी ही क्यों कहा जाता है? पुत्रदा का अर्थ है संतान देने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सुकेतुमान को इसी व्रत के प्रताप से संतान सुख मिला था। आज के समय में इसका महत्व सिर्फ लड़का होने, यही कारण है कि इसे पुत्रदा कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी संतान से जुड़ी हर प्रार्थना को सफल करने की शक्ति रखता है। बहुत पुरानी किताबों में लिखा है कि पुराने जमाने में राजा बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप सच्चे मन से ये एक दिन का व्रत रखा लेते हैं तो आपको उन बड़े बड़े यज्ञों जितना ही फल मिल जाता है। यानी मेहनत कम और आशीर्वाद सबसे ज्यादा। इस व्रत को करने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये आपके घर में बच्चों की किलकारी और खुशियां लाता है। दूसरा, ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, ताकि देह त्यागने के बाद हमें भगवान के चरणों में जगह मिले। ये व्रत आपकी आज की जिंदगी भी खुशहाल बनाता है और भविष्य भी। नए साल की पहली सुबह पारण का सबसे शुभ मुहूर्त। जाने व्रत खोलने का सही समय और नियम। साल 2024 का पहला दिन आपके लिए डबल खुशियां लेकर आया है। एक तरफ नए साल का जश्न और दूसरी तरफ पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत का महापुण्य। याद रखें, एकादशी की तपस्या तभी पूरी होती है जब उसका पारण मुहूर्त में किया जाए। एक छोटी सी देरी आपकी पूरी साधना को अधूरा छोड़ सकती है व्रत खोलने की। सबसे शुभ घड़ी 1 जनवरी 2024 को सुबह 7:12 से 9:19 के बीच है। सावधानी, नए साल की पार्टी और जश्न के बीच इस समय को न चूकें। इसी समय के भीतर किया गया सात्विक भोजन ही, इसलिए अपनी घड़ी सेट कर लें और नए साल की पहली सुबह प्रभु के आशीर्वाद के साथ अपना उपवास खोलें। पारण के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करना आपके व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।